नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, या जो भी आपके पास पब्लिक प्लेटफॉर्म है जैसे कि आपका व्हाट्सअप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, स्टेटस लगा के टाइमलाइन पर भी शेयर करके आप वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। चलिए, एक बात बतानी थी कि जो भी कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं वो प्रयास कीजिए कि प्लेलिस्ट में जाके क्लास संख्या 1 से देखने का प्रयास कीजिए। आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। आगामी आने वाली परीक्षाओं में आप एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे, क्योंकि हम जितना विस्तृत दे रहे हैं हमें नहीं पता कि कोई इतना विस्तृत तथ्यों को दे भी रहा है कि नहीं। तुलना हम किसी से कभी करते नहीं हैं। दूसरी बात, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। यदि आपको हिंदी विषय से संबंधित कोई और नवीन जानकारी या किसी विषय की अहर्ता को लेके या कुछ भी जानकारी हिंदी विषय से संबंधित चाहिए, शोध के विषय में या कुछ भी, तो आप निसंकोच हमें कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपका जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए, एक बात और साझा कर दें यहाँ पे। पहले कमेंट थी कि आप किस किताब का अध्ययन मतलब किस किताब से आप हमें लिखवाते हो तथ्यों को। दूसरी फिर से एक कमेंट हमारे पास आई थी, कॉल भी आया था कि मैम हम डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपकी क्लास सफिशेंट है। तो पहली बात तो ये है, हम खुद कह रहे हैं कि आप एक कोचिंग पे निर्भर ना रहिए। हालांकि तथ्य आपको सारे यहीं से मिलेंगे, क्योंकि हम मूल किताबों का निचोड़ आपके लिए लेके आ रहे हैं, और जो सहायक किताबें होती हैं वो मूल किताबों से ही बनती हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कोई तथ्य हो सकता है कि हमसे छूट जाए। वैसे छोड़ तो हम कोई भी तथ्य नहीं रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में लेते हुए, लेकिन फिर भी अगर कोई छूट जाता है या आप रिवीजन करते हो तो आप सहायक किताबें या मूल पुस्तकें पढ़ सकते हो। पहले मूल पुस्तकों को प्राथमिकता दीजिए, दूसरे नंबर पर आप सहायक किताबों को प्राथमिकता देंगे। इसी के साथ में एक वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में लगी हुई है, टीजीटी पीजीटी, चाहे वो डीएसएसबी की हो चाहे किसी अन्य राज्य की हो, किन किताबों को पढ़ें ये सब उस वीडियो में हमने दिया है। तो ठीक है, चाहे कोई डीएसएसबी वाला हो, किसी भी राज्य से संबंधित टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देने वाला हो, ये क्लासें उसके लिए बहुत लाभदायक हैं। देखिए, इसमें ना तो बहुत ज़्यादा गौण तथ्य दिए जा रहे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा सरल तथ्य दिए जा रहे हैं। इसमें सरल भी हैं और मध्यम भी है और थोड़े से निम्न भी हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उन निम्न को हम जब 1-2 बार पढ़े हुए रहते हैं तो विकल्प काटने में हमें उन तथ्यों से सहायता मिल जाती है। तो ठीक है, बस यही तथ्य है, यही बात बतानी थी आपको कि आप परेशान ना होइए। क्लास हमारी बिल्कुल सफिशेंट है। टीजीटी पीजीटी DSSB हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, सभी में लाभप्रद क्लासेस हैं। जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वहाँ से प्रश्न बना के हर तरीके से हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो आपको हम पे विश्वास करना होगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज के काव्य की। आज की क्लास हमारी रहेगी सगुण भक्ति काव्य में। जो संप्रदाय में हम चल रहे थे, वल्लभ संप्रदाय हमने देखा था, आज हम देखेंगे निम्बार्क संप्रदाय, इसके विषय में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। और इसी के साथ में इसमें जो कवि इसमें निम्बार्क का संप्रदाय में जो कवि लगे हुए हैं या जो इस संप्रदाय में दीक्षित थे, उनके विषय में भी कुछ कुछ तथ्यों की जानकारी हम आपको देंगे, जो हमें नहीं लगता कि अन्यत्र कहीं आपको मिली होगी अभी तक, ठीक है। चलिए बात करते हैं निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय, इस संप्रदाय के अन्य नाम सनत या सनकादि संप्रदाय भी है। इस संप्रदाय का सनत या सनकादि संप्रदाय भी इस संप्रदाय को कहते हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य जी हैं, ठीक है। निम्बार्काचार्य जी हैं, वह आदि उपदेष्टा, यानी कि आदि जो उपदेष्टा माने गए हैं वो श्री हंस भगवान माने गए हैं। ये दोनों प्रश्न आपके बनेंगे। पहला ये प्रश्न बनेगा। बात कर लें सनकादि या सनद संप्रदाय की। सनकादि इन्हीं को कहा जाता है, निम्बार्काचार्य जी को। निम्बार्काचार्य जी के यहाँ एक बार गुजरते हुए मुनि आए थे, तो उनको भोजन, जैन मुनि थे, उनको भोजन मतलब उपदेश के विषय में बात करते करते बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, तो ये उनको खाना नहीं खिला पाए थे। और वो उनका था कि वो क्या कहते हैं, शाम के समय में सूर्य को, उगते सूर्य को तो अर्घ सभी देते हैं, लेकिन वो छिपते सूर्य को भी अर्घ दे के तब भोजन ग्रहण करते थे।
अब उन्होंने देखा कि उन्होंने अर्घ दिया ही नहीं है, यानी कि सूर्य के छिपते हुए उन्होंने जल चढ़ाया नहीं है। अब वो भोजन कैसे ग्रहण कर सकते हैं? सूर्य की किरणों में ही वो भोजन ग्रहण करते थे। फिर इन्होंने फिर अपनी जो इनकी सिद्धियाँ थी उसके अनुसार इन्होंने नीम के पेड़ के पीछे क्या कहते हैं, सूर्य के दर्शन उनको कराए थे। तब से इनको निम्बार्काचार्य कहते हैं। ठीक है। और सनकादि यानी कि सन को भी इन्होंने एक तरीके से सूर्य को भी इन्होंने वश में किया था, इसलिए। ठीक है। आगे बात करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंध रखने वाला ब्रजमंडल का प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। कैसा संप्रदाय है? वैष्णव संप्रदाय है। किससे? कृष्ण भक्ति से संबंध रखने वाला ब्रज का वैष्णव संप्रदाय है। यहाँ से प्रश्न बनेगा। आगे बात करते हैं कि इस संप्रदाय में कृष्ण के वामांग में यानी कि बाएं भाग में सुशोभित राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है। कृष्ण के बाएं भाग यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ राधा जी की जो मूर्ति होती है वो भी स्थापित होती है। तभी इन दोनों की युगल उपासना इसमें की जाती है। इस संप्रदाय में राधा का स्वकीय रूप ही स्वीकार किया गया है। कैसा रूप स्वीकार किया गया है? तो स्वकीय यानी कि अपने ही प्रिय पर निर्भर या पति पर निर्भर, हालांकि ये प्रेमिका थी। इसमें कृष्ण अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में कृष्ण अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं? तो निम्बार्क संप्रदाय में। ठीक है। आगे बात करते हैं। इस संप्रदाय में माना जाता है, क्या माना जाता है कि ब्रह्म और शिव भी कृष्ण की वंदना करते हैं। देखिए प्रश्न कैसे रहेगा, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में ब्रह्म और शिव यानी कि ब्रह्म और शिव दोनों कृष्ण की उपासना करते हैं या कृष्ण की भक्ति करते हैं? निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है। आगे बात करते हैं। इस संप्रदाय में राधा को आत्मा व कृष्ण को परमात्मा माना गया है। सीधी ही बात है, कृष्ण परमात्मा है और राधा आत्मा है। किसमें? निम्बार्क संप्रदाय में। इसमें भक्त कवि कृष्ण को ठाकुर जी कहते थे। देखिए यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है, किस संप्रदाय के भक्त कवि कृष्ण को ठाकुर जी कहते थे? तो किस संप्रदाय के? निम्बार्क संप्रदाय के कवि। इस संप्रदाय में राधा श्री तथा लक्ष्मी दोनों रूपों में कृष्ण के साथ प्रकट होती हैं। फिर से महत्वपूर्ण तथ्य है, किस संप्रदाय में राधा श्री और लक्ष्मी दोनों रूपों में कृष्ण के साथ दृष्टिगत होती हैं, दिखाई देती हैं या प्रकट होती हैं, श्री और लक्ष्मी दोनों रूपों में? तो ये है आपका निम्बार्क संप्रदाय। आगे बात करें। निम्बार्क संप्रदाय के मंदिर उत्तर भारत में आज भी विद्यमान हैं। ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे, आपका बुंदेलखंड है, गुजरात है, राजस्थान है, ब्रज है, इन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ठीक है। आगे बात करें, विद्यमान है राजस्थान के सलेमाबाद। कहाँ पर? सलेमाबाद स्थान में इस संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी है। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी कहाँ स्थापित है? राजस्थान के सलेमाबाद में। ठीक है। आगे बात कर ले। वृंदावन में भी श्री जी की बड़ी कुंज स्थान इस संप्रदाय का है। वृंदावन में एक स्थान है श्री जी की बड़ी कुंज। तो ये किससे संबंधित है? ये जो वृंदावन में स्थान है ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। इस संप्रदाय के प्रमुख कवियों में बात करें तो निम्बार्काचार्य हैं, जो इसके प्रवर्तक हैं, श्री भट्ट जी हैं, हरिव्यास देव हैं और परशुराम देव हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इन कवियों के विषय में भी तथ्यों पे चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, क्लास 3 अपलोड हो रही है। आप थोड़ा सा समय निकाल के समय से क्लासें देखते रहिए, वरना फिर अगर आप प्रतिदिन नहीं क्लास देखेंगे, प्रतिदिन नोट नहीं करेंगे चीज़ों को, तो फिर वो बढ़ती चली जाएंगी और फिर आप एक दिन होगा कि आप उनको छोड़ ही देंगे। ठीक है। तो देखिए, शुरुआत सही होती है लेकिन अंत तक पहुँचते पहुँचते जो जुड़े रहते हैं, ठीक है, वही विजेता होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्बार्क संप्रदाय, इसको भी कट कर देते हैं क्योंकि हमें नहीं। बात कर लेते हैं निम्बार्काचार्य। ठीक है। निम्बार्काचार्य जी की बात कर लेते हैं। जन्म 1162 ईस्वी, जन्म 1162 ईस्वी, मैसूर प्रदेश के वेल्लरी
जिले के वेल्लरी, जिले के निम्बापुर, निम्बापुर के नाम से भी इनको निम्बार्काचार्य कहा गया है, निम्बापुर। और ये कहाँ पे है आपका? दक्षिण भारत। कहाँ के निवासी थे ये? तो दक्षिण भारत के। निधन की बात करें तो निधन है इनका 1216 ईस्वी, निधन 1216 ईस्वी है। और इसी के साथ में बात कर लें, मूल नाम आरुणि था, इनका मूल नाम आरुणि था, आरुणि था। इनका शैशवावस्था का नाम, इनका शैशवावस्था का नाम नियमानंद था। और नियमानंद जो इनका नाम पढ़ा था वो पढ़ा था नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला, नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। आप ध्यान रखिएगा, अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो वो इस पे आप ध्यान करके तब नोट कर लीजिएगा। गुरु की बात करें तो गुरु में नारद मुनि थे। गुरु कौन थे? तो नारद मुनि थे इनके गुरु। इसी के साथ में इनके 4 शिष्य थे, इनके 4 शिष्य थे। 4 शिष्यों में कौन कौन हैं? श्री निवासाचार्य, श्री निवासाचार्य, इनकी रचना है वेदांत कौस्तुभ, वेदांत कौस्तुभ। दूसरे नंबर पे हैं औदुंबाचार्य, औदुंबाचार्य। तीसरे नंबर पर बात करें गौरमुखाचार्य, गौरमुखाचार्य। 4th नंबर पे बात करें तो श्री लक्ष्मण भट्ट, श्री लक्ष्मण भट्ट। आगे बात कर लेते हैं। निम्बार्काचार्य को सीधा लिखिए, इन्हें यानी कि निम्बार्काचार्य को श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है, अवतार माना जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए इन्होंने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए 5 ग्रंथों का प्रणयन किया, 5 ग्रंथों का प्रणयन किया। 5 ग्रंथ कौन कौन से हैं देख लेते हैं। वेदांत पारिजात सौरभ, पहला है वेदांत पारिजात सौरभ। दूसरे नंबर पे बात कर ले तो इसमें यह है ब्रह्मसूत्रों पर है, ब्रह्मसूत्रों पर आधारित है। दूसरे नंबर पे बात करें तो 10 श्लोकी, 10 श्लोकी, ये 10 श्लोक इसमें भक्ति सिद्धांत, इसमें भक्ति सिद्धांत 10 श्लोकों में है, ठीक है। तीसरे नंबर पे बात करें तो श्री कृष्ण स्तंभ, श्री कृष्ण स्तवराज। 4th नंबर पे बात करें तो मंत्र रहस्य षोडशी। और 5वें नंबर पे यदि बात करें तो प्रपन्न कल्पवल्ली,
ठीक है, चलिए देख लेते हैं तथ्यों को थोड़ा सा। निम्बार्काचार्य, इनका जो जन्म हुआ है 1162 ईस्वी में, कहाँ? मैसूर प्रदेश के बेल्लरी जिले के निम्बापुर गांव में, और ये कहाँ पड़ता है आपका? दक्षिण भारत में। निधन की बात करें तो 1216 ईस्वी में। इनका मूल नाम आरुणि था। क्या था इनका मूल नाम? आरुणि था। और अगर शैशवावस्था की बात करें तो नियमानंद था। नियमानंद का मतलब होता है नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला। गुरु की बात करें तो नारद मुनि थे। इनके 4 शिष्य थे। कौन से? श्री निवासाचार्य, इनकी रचना थी वेदांत कौस्तुभ। महत्वपूर्ण है, कितने शिष्य थे? 4। श्री निवासाचार्य की रचना है वेदांत कौस्तुभ। इसके बाद है औदुंबाचार्य, तीसरे नंबर पर गौरमुखाचार्य, 4th नंबर पर श्री लक्ष्मण भट्ट। आगे बात कर लें। इन्हें श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ये प्रश्न बनता है किसको किसका अवतार माना जाता है। आगे देखेंगे वंशी का अवतार कौन है, बाकी क्या है। इन्होंने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए कितने ग्रंथ लिखे थे? 5 ग्रंथ। कौन कौन से हैं? वेदांत पारिजात सौरभ, यह ब्रह्म सूत्रों पर आधारित है। आगे बात करें 10 श्लोक की। इसमें भक्ति सिद्धांत संबंधी 10 श्लोक हैं। श्री कृष्ण स्तवराज, फिर है मंत्र रहस्य षोडशी, और 5वीं है प्रपन्न कल्प वल्ली। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी के जो 2-3 रचनाकार हैं उनको और देख लेते हैं 3 को। चलिए निम्बार्काचार्य के बाद में बात कर लेते हैं श्री भट्ट की। अगले हैं श्री भट्ट। संवत 1595। इनके गुरु केशव काश्मीरी भट्ट थे। रचना है युगल शतक। रचना की बात करें तो रचना है युगल शतक, या इसी का दूसरा नाम है जुगल शतक, जुगल शत। समय की बात करें तो संवत 1652। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इस रचना में ब्रज भाषा की, इस रचना में 100 पद हैं। कितने पद हैं? शतक है तो 100 पद हैं। और इनकी दूसरी रचना है युगलवाणी। ये पहली रचना हुई, दूसरी है युगलवाणी। बात कर लेते हैं। यह है युगल शतक का, यह युगल शतक का दूसरा नाम है, इसमें कवि ने राधा कृष्ण की युगल लीलाओं का वर्णन किया है। इस रचना में राधा कृष्ण, ये युगल शतक और ये दोनों एक ही हैं। तो इस रचना में राधा कृष्ण एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। ठीक है। श्री भट्ट जी को इस संप्रदाय में, महत्वपूर्ण है, श्री भट्ट जी को इस संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना गया है। हितु सखी का अवतार माना गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगले कवि हैं हरिव्यास देव।
हरिव्यास देव को अगले में देखेंगे परशुराम देख लेते हैं इसी बोर्ड पर। परशुराम देव दूसरे नंबर के और तीसरे नंबर के परशुराम देव, इनके विषय में जानते हैं। इनका जन्म जयपुर नरनौल के गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये हरिव्यास देव के प्रमुख शिष्य थे। ये निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को ब्रज से कहाँ ले गए थे? तो सलेमाबाद ले गए थे। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने इनके 21 ग्रंथ माने हैं। इनके 21 ग्रंथ माने हैं और ग्रंथ जो मुख्य रूप से है, ग्रंथ में जो इनका मिलता है वो है परशुराम सागर। चलिए इतना ही देखते हैं, हरिव्यास देव को बाद में देखेंगे। बात कर लेते हैं श्री भट्ट जी की। थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनते नहीं हैं। जो प्रश्न हैं उनको हाईलाइट करते हुए चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास विस्तृत अभी सिलेबस है और हमें कंप्लीट करना। अभी रीति काल है, आधुनिक काल है, सारी गद्य विधाएं हैं और आपका काव्य शास्त्र है, संस्कृत है, व्याकरण है, तो थोड़ा सा देरी स्पीड से चलना होगा। आगे देखते हैं श्री भट्ट जी को। तो इनका जो समय है संवत 1595। इनके गुरु केशव काश्मीरी भट्ट थे। कौन थे? केशव काश्मीरी भट्ट। रचना है युगल शतक या जुगल शत, संवत 1652। ब्रज भाषा की इस रचना में 100 पद हैं। कितने पद हैं इस रचना में? 100 पद मिलते हैं। आगे बात कर लेते हैं युगलवाणी। युगलवाणी जो है ये युगल शतक का दूसरा नाम है। विद्वानों ने अलग अलग माना है लेकिन एक ही नाम मिलता है। इसमें कवि ने राधा कृष्ण की युगल लीलाओं का वर्णन किया है। कैसी? युगल लीलाओं का वर्णन किया है। ठीक है। इस रचना में राधा कृष्ण एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। माना जाता है कि अलग हो रहे हैं लेकिन इसमें दोनों एक ही रहते हैं, अलग नहीं होते हैं। श्री भट्ट जी को इस संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना गया है। हम कह रहे थे कि किसका अवतार माना गया है, इन सब तथ्यों को आप एक जगह नोट कर लीजिएगा। तो श्री भट्ट जी को हितु सखी का अवतार माना जाता है। बात कर लें परशुराम देव की। तो परशुराम देव के विषय में है कि इनका जन्म जयपुर नरनौल के गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। गौड़ ब्राह्मण कौन थे? परशुराम देव। आगे बात करें, ये हरिव्यास देव के प्रमुख शिष्य थे। किसके शिष्य थे? हरिव्यास देव। ठीक है, अभी हरिव्यास देव को पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा विस्तृत है, इसीलिए यहाँ पे रोक दिया। आगे बात करते हैं कि ये निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को ब्रज से सलेमाबाद ले गए थे। कहाँ से? तो ब्रज से कहाँ ले गए थे? सलेमाबाद, राजस्थान में। आगे बात करते हैं, मोतीलाल मेनारिया ने इनके 21 ग्रंथ माने हैं। कितने ग्रंथ माने हैं? 21 ग्रंथ। आगे बात कर लें, मूलतः जो इनका ग्रंथ मिलता है वो परशुराम सागर, इसमें इनके सभी पद संकलित हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले कवि, और इस संप्रदाय के अंतिम कवि हैं हरिव्यास देव। हरिव्यास देव ये गौड़ ब्राह्मण थे। ये गौड़ ब्राह्मण थे। ठीक है,
आगे बात करते हैं। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय का नए सिरे से गठन किया था। का जन्म के विषय में बहुत ज़्यादा नहीं है, नए सिरे से गठन किया था। इनके 12 शिष्य हैं। इनके 12 शिष्य माने गए हैं। 12 शिष्य थे जिन्होंने अनेक अखाड़ों की और ये अखाड़े निम्बार्क संप्रदाय से ही संबंधित थे, अनेक अखाड़ों की स्थापना की थी। नाभादास ने, अगला तथ्य है, नाभादास ने भक्तमाल में इन्हें, किसको? हरिव्यास देव को। भक्तमाल में इन्हें श्री भट्ट जी का शिष्य बताया है। ठीक है। इन्होंने शाक्तों को भी वैष्णव बनाया। इनके बारे में माना जाता है कि इन्होंने शाक्तों को भी, जो शाक्त होते हैं, शाक्तों को भी वैष्णव बनाया था, वैष्णव बनाया और उनमें भक्ति प्रचार किया। जैसे कि हम देखते हैं आजकल और संप्रदाय वाले बनाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ग्रंथों में बात कर ले तो पहले नंबर पे है सिद्धांत रत्नांजलि। दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो निम्बार्काष्टोत्तर शतनाम। और यह जो है विट्ठलनाथ की सर्वोत्तम स्रोत पर आधारित है। विट्ठलनाथ की सर्वोत्तम स्रोत की टीका। ठीक है, ये टीका है। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं रचनाओं में तो तत्वार्थ पंचक और चौथे नंबर पे है आपकी पंच संस्कार निरूपण। और ये जो दोनों हैं ये अनुपलब्ध हैं, अप्राप्त। और भाषा की बात करें तो ये संस्कृत की है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं महावाणी। 5वें नंबर पे बात कर लें तो महावाणी के विषय में है। भाषा की बात करें यह ब्रज भाषा में है। निम्बार्क संप्रदाय की रसिक परंपरा का आधार ग्रंथ है। रसिक परंपरा का आधार ग्रंथ है। देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन आप मेरे वॉइस पे ध्यान देके आप नोट कीजिएगा। यह है 5 सुखों का मतलब है अध्यायों। इसमें जो अध्यायों का नाम है वो सुखों है में विभक्त है। लेकिन इतना है कि जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं वो आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है,
युगल शतक के अनुकरण पर, अगला है इसमें तथ्य है, युगल शतक के अनुकरण पर इस ग्रंथ में भी एक दोहा और पद शैली रखी गई है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं महावाणी में राधा कृष्ण के दार्शनिक रूप की व्याख्या मिलती है। राधा कृष्ण के दार्शनिक रूप की व्याख्या मिलती है। व्याख्या, बहुत कैंडिडेट तो मैसेज करते हैं मैम बहुत फीका लिखती हो। अब मार्कर जब इतना चल जाता है तो क्या करें अंतिम तक, अब इंक डालने में भी फिर समय जाता है। चलिए, ये था आपका पूरा। बात कर लेते हैं हरिव्यास देव जी की। ये सारा जो हमारा निम्बार्क संप्रदाय था ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हरिव्यास देव। ये गौड़ ब्राह्मण थे, जन्म के विषय में विवादित है इसीलिए लिखाना सही नहीं था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ विवादित ज़्यादा है वहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे। जहाँ से 4 से 6 विद्वान एक ही मत ना हो तो वहाँ से प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, और बाकी जो प्रश्न भी बनेंगे वो आपके निम्बार्काचार्य जी से बनेंगे, हरिव्यास देव, और 1-2 से और बन जाएंगे। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय का नए सिरे से गठन किया था। देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से किस कवि ने निम्बार्क संप्रदाय के किस कवि ने निम्बार्क संप्रदाय की पुनः स्थापना की थी या पुनः गठन किया था? तो ये हैं आपके हरिव्यास देव। इनके 12 शिष्य थे। कमेंट कीजिएगा और किसके 12 शिष्य माने गए हैं। ठीक है, 12 शिष्य थे जिन्होंने अनेक अखाड़े, और ये जो अखाड़े थे ये भी निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित थे, अनेक अखाड़ों की स्थापना की थी। यानी कि 12 शिष्य थे तो 12 अखाड़े तो किए ही थे, इससे अधिक भी किए होंगे। आगे बात कर लेते हैं। नाभादास ने भक्तमाल में इन्हें, किनको? हरिव्यास देव को श्री भट्ट जी का शिष्य माना है। किसका? श्री भट्ट जी का शिष्य माना है। इन्होंने यानी कि हरिव्यास देव ने शाक्तों को भी वैष्णव बनाया था। किस निम्बार्क कवि ने, निम्बार्क संप्रदाय के किस कवि ने शाक्तों को भी वैष्णव बनाया था? हरिव्यास देव ने, और उनमें भक्ति प्रचार किया था। ये तो नहीं बनेगा लेकिन यहाँ से प्रश्न बनेगा। आगे बात कर लेते हैं ग्रंथ में। पहला है सिद्धांत रत्नांजलि, दूसरा है निम्बार्क का ष्टोत्तर सतनाम, और ये विट्ठलनाथ की रचना है सर्वोत्तम स्तोत्र। इस पर टीका है, ये किसने लिखी है? निम्बार्क का ष्टोत्तर शतनाम के नाम से हरिव्यास देव ने। यहाँ से प्रश्न बनेगा। इतना नवीन, इतना मतलब परीक्षा उपयोगी कंटेंट मुझे नहीं लग रहा आपको कोई दे रहा होगा। मुझे क्योंकि मैं जितना मेहनत करके आपके लिए मैटर लेके आ रही हूँ उतना फीडबैक मुझे नहीं मिल रहा है। ये चीज़ आप मान रहे होंगे अगर आप अच्छे कंपटीटर हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, या 2-3 बार आपने परीक्षाएं दे दी हैं, या प्रीवियस ईयर पेपर आपने सोल्व करे होंगे, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तीसरी रचना है तत्वार्थ पंचक और पंच संस्कार निरूपण, और ये दोनों रचनाएं संस्कृत की हैं और ये अप्राप्त हैं। महावाणी की बात कर ले, यह ब्रजभाषा में है, एकमात्र रत्न इनकी ब्रजभाषा में है, बाकी जो है वो संस्कृत में है। तो ठीक है, बात कर लेते हैं आगे। ब्रजभाषा में निम्बार्क संप्रदाय की रसिक परंपरा का आधार ग्रंथ है। हरिव्यास देव की किस रचना में निम्बार्क संप्रदाय की रसिक परंपरा का निरूपण किया गया है? महावाणी में, और ये 5 सुखों यानी कि 5 अध्यायों में विभक्त है। ठीक है, 5 सुख किस रचना के अध्यायों का नाम है? किसका? महावाणी। आगे बात कर लेते हैं। युगल शतक के अनुकरण पर इस ग्रंथ में भी एक दोहा और पद शैली रखी गई है। आगे बात कर ले। महावाणी में राधा कृष्ण के दार्शनिक रूप की व्याख्या मिलती है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए
देखिए मैं कभी कभी कह देती हूँ एकदम से कि एकदम नवीन मैटर मैं लेके आ रही हूँ ये सब, तो देखिए थोड़ा सा मैं मेहनत करती हूँ आपके लिए। आप खुद सोचिएगा कि अगर आपको मुझे 35 से 40 मिनट मुझे पढ़ाना है और उसके लिए नोट्स कलेक्ट करना है दोबारा से सारा, तो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। सारे परीक्षा उपयोगी तथ्य और ये सब देखना कि यहाँ से प्रश्न बनेगा भी कि नहीं बनेगा, प्रश्न बना है कि नहीं, जो बने हैं वो तथ्य न छूट जाएं। इसीलिए सतही तथ्यों को मैं नहीं लेके आ रही हूँ, मैं वो तथ्य आपके लिए प्रामाणिक पुस्तकों से लेके आ रही हूँ जो आपके परीक्षा उपयोगी हैं। आप कोई पेपर आने दीजिए, उसके बाद जब आप पेपर देखेंगे आपके पास जो तथ्यों का संकलन होगा, आप 2 से 3 बार जब उनका 4 बार रिवीजन करके जाएंगे, आपको पेपर में वही प्रश्न मिलेंगे या विकल्प काट के आप उत्तर तक पहुंचेंगे। तब आप आके हमें खुद फ़ोन करेंगे कि मैम हमारा मैटर आप ही के एक क्लास से मिला था, क्योंकि हमारी हर क्लास बहुत लाभप्रद है। तो देखिए आप जब क्लास लेने आते हो, बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, मैंने आपसे कोई पैसा नहीं लिया है, ना ही मैं लेने वाली हूँ, ना ही ये है कि हाँ मैंने भक्ति काल तक पढ़ा दिया। आप खुद सोचिए कि 97, 98, 99 क्लास हमारी चल रही है, 100 क्लासेस तक, 102, 103 क्लासेस तक हमारा भक्ति काल जा रहा है। उसके बाद देखिए रीति काल है, पूरा अभी साहित्य पढ़ा हुआ है, इतना विस्तृत आपको दिया है, तभी आपका मैटर इतनी क्लासेज आपकी हुई है ना, वरना तो एक क्लास में भक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, संत काव्य इस तरीके से भी कंप्लीट हो जाता। लेकिन मैंने ऊपरी नहीं पढ़ाया आपको, मैंने पढ़ाया है कि मैं किसी का समय व्यर्थ ना करूं। तो आपका भी दायित्व बनता है, मैंने आपसे कोई गुरु दक्षिणा के रूप में कभी कोई चार्ज या कुछ आपसे नहीं लिया है, तो आपका इतना दायित्व बनता है कि आप आइए क्लास लेते समय जब आप लिंक को ओपन करते हैं तो लाइक कर दिया कीजिए। जब आप क्लास पूरी देख लेते हैं, आपको लगता है कि नवीन तथ्यों की जानकारी मिली है, हमने कोई प्रश्न आपको चलते हुए दिया, जैसे यहाँ पे 12 शिष्य थे, हमने पूछा है आपसे कि अगले 12 शिष्य किस कवि के थे या और किसके 12 शिष्य मिलते हैं, तो आप ये सब हमें कमेंट कर दीजिएगा। तो उसके बाद में जो भी आपको उचित लगता है आप कमेंट कर दिया कीजिए, और जितना हो देखिए वीडियो को शेयर करिए। वीडियो शेयर करने में आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, लाइक करने में आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, कमेंट करने में आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, तो फिर क्यों आप इतना वो करते हो। बेल आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तो उसमें आप ही का फ़ायदा है, जैसे ही क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप समय से क्लास देख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इतनी सुविधाएं हम आपको ऑफिशियली मतलब एक दे रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है आप वीडियो को शेयर करते रहिए, मुझे बार बार ना कहना पड़े। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले संप्रदाय के साथ में, जिसको कहा जाएगा राधा वल्लभ संप्रदाय। तो ठीक है, अगली वीडियो में देखेंगे राधा वल्लभ संप्रदाय को, और उन्हीं के साथ में उस संप्रदाय में जो कवि हैं थोड़ी स्पीड के साथ में हम देखेंगे, क्योंकि एक संप्रदाय में ही सोचते हैं कि उनके सारे कवियों को निचोड़ हम आपको दे दें। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, जो ये क्लास है यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।